कामरान के हाउस से मैच एनालिसिस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप। साहब क्या मैच था, थ्रिलिंग। 499 रन बने। अब T20 यानी 500 रन बना करेंगे एक दिन के अंदर, 40 ओवर में 500 रन। एक जमाना था कि 200 रन 50 ओवर में 200 रन बनाने वाला जीत जाता था ओडीआईज के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि 500 रन एक दिन के अंदर बनाए, वो भी 40 ओवर्स में। थ्रिलिंग, नेल बाइटिंग मैच था। ऑल्दो मैं इसको नेल बाइटिंग नहीं कहता, मैं इसको वन साइडेड मैच कहता हूं। नोबडी कैन टेक विक्ट्री फ्रॉम इंडिया। आज के मैच की खास बात जो है वो जसप्रीत बुमराह के डेथ ओवर्स की बॉलिंग है और अक्षर पटेल की फील्डिंग, जिसने इंडिया को मैच जिताने में अहम किरदार अदा किया। ब्यूटीफुल, मतलब मजा आ रहा था देख के। ये होती है क्रिकेट, ये होती है स्पिरिट, ये होता है टैलेंट और तैयारी जिसे कहते हैं मुकम्मल। मैच का टर्निंग पॉइंट अक्षर पटेल का जो रिले कैच था और बेतिल का लास्ट ओवर में रन आउट होना। अगर ये नहीं होते तो इंग्लैंड मैच जीत गया था और इंडिया फाइनल से आउट हो गया था। फाइनल में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने वाला है। इंडिया हिस्ट्री बनाने के लिए मिशन पर है और डिफेंडिंग चैंपियन भी है। अब मैं आपको इसके फन फैक्ट्स बताता हूं। अगर ये फाइनल इंडिया जीत जाए तो वो टीम बनकर T20 जीतने वाली पहली टीम होगी, टाइटल डिफेंड करने वाली भी टीम होगी और 3 T20 कप जीतने वाली भी वही टीम होगी। आज के मैच की एक और इंटरेस्टिंग बात जो मोहम्मद आमिर बाबा ने कही थी अभिषेक शर्मा के बारे में, वो ये थी कि वो ही इज जस्ट अ स्लॉगर। अब मैं आपको उसका रिकॉर्ड बता दूं। 13 इनिंग्स खेले, लास्ट 187 रन बनाए उन्होंने, 15.58 की एवरेज से। स्ट्राइक रेट उनका 123 रहा। मेरे ख्याल से इंडिया विल स्टिल कैरी हिम बिकॉज ही इज नंबर 1 इन बैटिंग रैंकिंग। सो ये इंडिया को क्रेडिट जाता है कि वो अपने प्लेयर्स को कंटेन करते हैं, कैरी करते हैं और लॉन्ग टर्म चलाते हैं। विराट कोहली की एग्जाम्पल आपके सामने है, अप्स एंड डाउन्स आते रहे, बट अभिषेक शर्मा को अपनी बैटिंग पे काम करना होगा। ऑफकोर्स वहां का जो थिंक टैंक है उनको तैयारी कराएगा और उनको बताएगा कि वो जो उन्हें क्रॉस नहीं खेलना, कैसे खेलना है, अपनी जो स्ट्रॉन्ग उनके एरियाज हैं उसमें उन्होंने किस तरीके से और फर्दर इंप्रूव करना है और कंसोलिडेट करना है अपनी बैटिंग को और अपनी टेक्निक को और प्रोसीजर्स को। आज कंप्लीट डोमिनेट किया इंडिया ने तीनों शोबों के अंदर, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। उन्होंने बताया कि वी आर वर्ल्ड चैंपियन एंड वी आर सेकंड टू नन। और एक और बात यह कि इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा था एक्सेप्ट अस। वो रेवलरी है जो कि वो नहीं मानते। बहरहाल ये तो एक अलग सी बात है, सूरत हाल है। दे प्लेड वेरी वेरी वेल। शुएब अख्तर ने मैच एनालिसिस में कहा कि इंडिया ने बिल्कुल सही खेला और ऐसे ही खेलना चाहिए था और ऐसे ही मानना चाहिए था और अपना गुस्सा निकालना चाहिए था जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्हें डिफीट मिली थी और पिटाई हुई थी और वो डिजर्व करते हैं। इंडिया ने प्रोसेस को फॉलो किया और उनके सारे रूल्स डिफाइन थे, बैट्समैन के, बॉलर के, विकेट कीपर के, कैप्टन के, फील्डर्स के, उन्हें क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि दे हैव proven it that they can sustain all kind of pressure, they can absorb the pressure of the big matches like champions ever। और मैं समझता हूं जो मैंने पहले कहा था कि वक्त आते हैं वक्त जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन थी, कभी वेस्ट इंडीज की डोमिनेशन थी, कभी इंग्लैंड की थी, तो कभी श्रीलंका की थी, अब इंडिया की है। और मैं इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूं अगले 3 साल तो वो फिर दोबारा से डोमिनेट करने वाला है। और क्यों ना करे साहब, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा पाएगा, जो अच्छा खेलेगा उसकी शोहरत होगी, उसका नाम होगा। और जब आप जीतते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल ही पूरे कंट्री का, पूरे स्पेक्टेटर्स का और जो टीम मैनेजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। आपने देखा होगा उनके कोच वगैरह बैठे थे जब मैच जीता तो वो दे वर ऑल वेरी डिलाइटेड। और क्यों ना हो साहब। बहरहाल मैच की आज की खास बात जो थी, बेतल
जो है उसने 45 रन की सेंचुरी बनाई, उसने बड़ा रजिस्ट किया और मैच बना के दिया। 104 रन बनाए मेरे ख्याल से उसने तकरीबन, और आउट हो गया। इंडिया ने 37 बाउंड्रीज मारी, सेकंड हाईएस्ट है इस वक्त T20 हिस्ट्री के अंदर। सैमसन ने बहुत अच्छी 84 रन की इनिंग खेली, 89 रन की इनिंग खेली उन्होंने 42 बॉल्स पे, और मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी फाउंडेशन थी। मैच का टर्निंग पॉइंट उनका कैच था जो इंग्लैंड के कैप्टन ब्रुक्स ने ड्रॉ किया व्हेन ही वाज जस्ट प्लेइंग ऑन 15 रन्स। अगर वो कैच हो जाता तो मैच का पासा पलट जाता। कैचेस विन द मैचेस, ये वाली बात हमेशा से क्रिकेट के अंदर बहुत स्ट्रांग जगह रखती है अपनी, और आज हमने देखा इंग्लैंड ने बहुत पुअर फील्डिंग की। इंडियन बॉलर जो थे वो कंटेंट थे, उन्होंने स्पेशली बुमराह, तो ये मैच जो था वो सैमसन और बुमराह के नाम, उन्होंने बॉलिंग में अपना किरदार अदा किया और सैमसन ने बैटिंग में अपना किरदार अदा किया, और उन्होंने कंसोलिडेट भी किया और जीत की तरफ भी लेकर आए। बुमराह खामखाई वर्ल्ड क्लास बॉलर, नंबर 1 बॉलर नहीं है, उसके अंदर टेक्निक है, उसको प्रोसेस का पता है, उसको ये पता है कि कौन से बैट्समैन को हमने कहां बॉल करनी है। यॉर्क कराते हैं, स्लो रन कराते हैं, बाउंसर्स कराते हैं, वाइड यॉर्कर भी कराते हैं, और लेग कटर्स और इन कटर्स भी हैं उनके पास। तो बहरहाल स्विंग उनकी है जो दोनों तरफ मूव करती है, उसके अलावा राइट एरियाज में बॉल थ्रो करते हैं वो, और बैट्समैन का पता है उन्हें कि कौन से वाले बैट्समैन को मैंने किस जगह खेलना है। इंडिया ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया, बट टोटली वन साइडेड था। आखिर में आके आर्चर ने 2-3 छक्के मार दिए, तो उसे ये जो डिफीट थी वो काफी नैरो हो गई, वरना अदरवाइज लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड पहुंच सकेगा। लेकिन वो भी प्रोफेशनल साइड है और उन्हें पता है कि हमने कैसे चेस करना है। वो अगर कैच और फील्डिंग प्रॉपर तरीके से करते तो मैच डोमिनेट कर जाते, और शुरू से ही बहरहाल टॉस जीत के जो इंग्लैंड ने इंडिया को मौका दिया बैटिंग का, दैट वाज एंड दैट प्रूव टू बी अ रॉन्ग डिसीजन। जो कुछ भी हो, इंडिया ने एंट्री तो मार ली है फाइनल के अंदर, और बड़े बड़े पंडित, स्पेशली आमिर बाबा की प्रेडिक्शन भी गलत साबित हुई। उसने कहा था कि भाई यहाँ इंग्लैंड जीतेगा, और अहमद शहजाद ने कहा था नहीं इंडिया इंडिया, उसका रिकॉर्ड भी लगाया उसमें। जो नाइट शोज आते हैं क्रिकेट पे, मैच रिव्यूज आते हैं और डिस्कशन आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी तुक्के लगते हैं कभी नहीं। लेकिन बहरहाल क्रिकेटिंग समझ अगर होती और इंग्लैंड अगर अपना नेचुरल गेम खेलता और प्रॉपर गेम खेलता तो वो मैच जीत गया था। लेकिन साहब, इंग्लैंड की जो स्काई की कैप्टनसी थी वो बहुत आला थी, ओपनर्स ने बहुत अच्छा खेला, और मिडिल में भी अच्छा खेला इंडिया ने बैटिंग की, और वो मैच जीतने के लिए आए थे। उन्हें पता है कि ये वाली विकेट कैसी है। आईपीएल पे 100 मैच खेले हुए मेरे ख्याल से एक प्लेयर, और बाकी यहाँ वर्ल्ड टूर्नामेंट जो होते हैं, सीरीज होती हैं, और जो ट्रॉफीज होती हैं वो भी खेलते हैं। उन्हें विकेट का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि कैसे खेलना है, और इंग्लैंड पूरा होमवर्क करके आए हुए थे, पूरे प्रोसेस से उन्होंने तैयारी की हुई थी। संजू सैमसन ने 42 बॉल 89 रन की है, उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के मारे, और वो ऐसे जो उनकी टॉप फॉर्म लगी हुई है वो बहुत इजीली खेल लेते हैं, हर बॉलर को कहीं भी नहीं फंसे। बस वो अनफॉर्चुनेटली एक शॉट जो है वो लूज शॉट खेले और वो आउट हो गए। तो वो बहरहाल उन्हें 100 करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कोई सेल्फिशनेस का मुजाहरा नहीं किया। ये हमारे पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स और वर्ल्ड जो प्लेयर्स हैं उन्हें सीखना पड़ेगा इसके लिए कि भाई ऐसे नहीं होता, और अपनी सेल्फिश इनिंग नहीं खेलनी चाहिए। तो वो मैच जीतने के लिए खेल रहे थे सेल्फलेस होके। जब भी वो इस टॉप पोजीशन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी, और ना वो मुस्कुरा रहे थे, ना उन्होंने 50 जब बनाई तो वो उछले और कूदे, क्योंकि वो माइलस्टोन नहीं था। उन्हें पता था कि जी मुझे मैच जीतना है, मुझे अपने 100 हो या नहीं हो। पावर प्ले के बाद इंडिया का जो इंजन था वो फुल थ्रॉटल चल पड़ा, और बिल्कुल 253 मैच किए उन्होंने फॉर 7।
अपने 20 ओवर्स के अंदर उन्होंने मेंटेन रखा, बस आते गए प्लेयर और मारते गए, आते गए, और उन्होंने किसी को नहीं बख्शा कि हरे अपनी पूरी गुलू खलासी की उन्होंने। इंग्लैंड इंग्लैंड नहीं लग रहा था, नमीबिया लग रहा था, या मेरे ख्याल से पाकिस्तान लग रहा था। माजरत चाहूंगा, बट जो सच है, जिसको कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। इंडिया ने पूरी इनिंग में 19 छक्के मारे और 18 चौके। उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी लीथल इनिंग्स थी और वेल डिजर्व विक्ट्री थी उनकी। इंग्लैंड के लिए जैकब बेथेल ने जबरदस्त 105 रन बनाए 48 बॉल्स पे। तकरीबन मैच जीतने की पोजीशन में अपनी टीम को पहुंचा दिया था। अगर थोड़ा बहुत अगर कोई और सपोर्ट कर देता बीच में तो ये निकाल के ले गए थे। इंग्लैंड ने चेज में 246 फॉर 7 बनाए और जबरदस्त फाइट की। फाइटिंग रिप्लाई था और लड़ के मरना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए जो इमरान खान कहा करते थे कि आखिरी बॉल तक लड़ना चाहिए। वाकई में ये ऐसा है, लास्ट बॉल तक लड़ने की और जो स्पिरिट है उससे आपका स्टेमिना बढ़ता है, उससे आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, उससे फाइटिंग स्पिरिट डेवलप होती है और उससे जो मैच है और उसका जो गेम है उसकी समझ बहुत अच्छी आती है। और फाइट करने से जो टीमें हैं वो कम से कम मिस्टेक्स कमिट करती हैं। शुरू के अंदर वल्नरेबल थी फील्डिंग उनकी, लेकिन बाद में आके जो इंग्लैंड था उन्होंने काफी ओवरकम किया और 7 विकेटों तक 7 आउट किए उनके। वरना अगर वो 7 आउट नहीं होते तो ये मेरे ख्याल से 300 रन भी हो सकता था। यू नेवर नो। अब मैं एंड करूंगा इस पे कि इंडिया को टफ सिचुएशन से निपटना आता है। प्रेशर नहीं लेते, प्रेशर लेते हैं उसके बाद फिर निकल आते हैं परफॉर्मेंस से, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं मेंटली स्ट्रांग है और नेपोटिज्म नहीं है। सिलेक्शन में किसी का दामाद, किसी का बेटा, किसी एंकर का बेटा नहीं होता, किसी का दामाद कप्तान नहीं बन जाता आके, किसी का दामाद स्पिनर्स की जगह नहीं ले लेता, यंगस्टर्स की जगह नहीं मारता। और उनकी जो सिलेक्शन कमेटी में क्लाउन्स नहीं बैठे हुए होते। समझ तो गए होंगे आप। चले अब फाइनल तक हम आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।